नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस की भर्ती लेखपाल की। लेखपाल भर्ती के बारे में विद्यार्थी बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो या मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे लेखपाल भर्ती में सुरक्षित स्कोर कितना हो सकता है, क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, क्या अलग अलग जिलों की अलग अलग कट ऑफ बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस लेखपाल सुरक्षित स्कोर की और 2015 लेखपाल कट ऑफ की। 2015 लेखपाल भर्ती की अगर हम लोग बात करें तो जब विज्ञापन आया था तो 2015 में विज्ञापन में ही बता दिया गया था कि किस जिले में कितनी सीटें। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग जिलों की अलग अलग सीटें बताई गई थी। उसी के हिसाब से विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। किसी ने प्रयागराज से आवेदन किया था, किसी ने अमरोहा से, किसी ने आजमगढ़ से, किसी ने अलीगढ़ से, और अलग अलग जिलों की जो कट ऑफ है वो अलग अलग गई। पिछली बार का ये नोटिफिकेशन जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पिछली बार जो है 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 80 नंबर के क्वेश्चन थे लिखित परीक्षा में और 20 नंबर का इंटरव्यू था। 12 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर विद्यार्थियों को इंटरव्यू में मिले थे और विद्यार्थियों ने लगभग 73-76 जो भी रिटर्न में नंबर विद्यार्थियों ने किया था अलग अलग जिलों में। लेकिन किसी किसी जिले में, जैसे ललितपुर की बात करें, सिद्धार्थनगर की बात करें और भी बहुत सारे जिलों की बात करें, वहाँ पर कट ऑफ बहुत कम गई थी। और जैसे प्रयागराज की बात करें, वाराणसी की बात करें, जहाँ पर विद्यार्थी प्रतियोगी छात्र ज़्यादा रहते हैं, या लखनऊ की बात करें तो वहाँ पर जो कट ऑफ है लिखित परीक्षा की और फाइनल का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चली गई थी। यानी कि एक औसत छात्र का जो चयन है वो किसी जिले में हो गया था और कहीं किसी किसी जिले पर बहुत अधिक प्रतिभाशाली छात्र था जिसके 80 से ज़्यादा नंबर थे, उसका चयन नहीं हुआ था। इसलिए पिछली बार की कट ऑफ से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। वहीं पर इस बार जो बदलाव किया गया कि इस बार केवल और केवल लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की, उसी के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी और कॉमन मेरिट बनेगी। अगर हम लोग बात करें कि सेफ स्कोर क्या होगा, तो इस बार वो चीज़ नहीं है कि लक काम करेगा। किसी किसी विद्यार्थी की जो कट ऑफ बहुत कम चली गई थी और किसी किसी की बहुत ज़्यादा, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को 75 के आसपास, 75 से 3-4 प्रश्न कम, 3-4 प्रश्न ज़्यादा, यानी कि आप समझ लीजिए 70 से लेकर के 80 के बीच में जो है कट ऑफ जाएगी। और पिछली बार में जो बहुत अच्छे जिले थे, तो 100 में जिन विद्यार्थियों के लगभग 75 नंबर थे, उन विद्यार्थियों को बुलाया गया था रिटन में इंटरव्यू के लिए। लेकिन वहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार जो 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहे। वैसे मोटा मोटा हम लोग बात करें तो 75 जो क्वेश्चन है ये सामान्य वर्ग के लिए बिल्कुल सुरक्षित हो सकता है। 70 से, तो मैंने कहा ये 70 से 80, लेकिन एक अगर डेडलाइन बिल्कुल बात करें तो 75 ये सेफ हो सकता है। और ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो 73 के आसपास ओबीसी सेफ हो सकता है और 68 के आसपास एससी सेफ हो सकता है और 68 या 70 के आसपास महिला सामान्य वर्ग ये सुरक्षित स्कोर हो सकता है। लेखपाल भर्ती में ज्यादातर चयन उन्हीं छात्रों का होता है जिनकी मैथ अच्छी होती है। अगर मैथ थोड़ा सा कमजोर है आप लोगों की, तो आप दूसरे जो विषय हैं उन पर ज्यादा पकड़ बनाइए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, चाहे वो सामान्य अध्ययन हो। हालांकि पेपर का जो पैटर्न है वो भी तय करता है कि आखिरकार किस तरीके का पेपर आएगा, ये भी थोड़ा बहुत मैटर करेगा। लेकिन यूपी ट्रिपल एस की अगर हम लोग बात करें तो इसका ये सिलेबस तो जारी करता है, लेकिन इसका कोई निश्चित सिलेबस नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर यूपी ट्रिपल एस की परीक्षाएं दी होंगी तो कभी कभी साहित्य से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है और कभी कभी साहित्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है। इसीलिए कभी कभी ग्रामर से बहुत ज़्यादा हिंदी ग्रामर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी हिंदी ग्रामर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो बिल्कुल घुमा देता है यूपी ट्रिपल एस। इसलिए काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं उस समय के पेपर पर, और यही चीज़ जीएस में भी देखने को मिलती है। और यही चीज़ें रीजनिंग इत्यादि आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो की भर्ती आई थी, रीजनिंग काफ़ी टफ थी, रीजनिंग पूरा बदला हुआ था, तो काफ़ी कुछ उलट पुलट जो है वो पैटर्न पर भी होता है। इसलिए आप लोगों को पहले से ही तैयार होना चाहिए। लेखपाल भर्ती में जो कट ऑफ है वो और कम चली जाती, लेकिन उसका एक कारण ये है कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा इसलिए जा रही है कि किसी अन्य विभाग से कोई भर्ती आ नहीं रही है। चाहे वो हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो वो भी नहीं आ रही है, चाहे लोक सेवा आयोग की अगर हम लोग बात करें, पीसीएस की तो बहुत कम पद है। पीसीएस वाले विद्यार्थी लगभग सभी विद्यार्थियों ने आवेदन किया लेखपाल के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अन्य विभागों में भर्तियां आती रहती थी, आरओ यारो वगैरह की हर साल निकला करती थी, चाहे वो 13 में आई थी आरओ यारो की, 14 में आई थी आरओ यारो की, अब 16 में आई थी आरओ यारो की, तो बहुत सारी भर्तियां निकलती रहती थी। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पूरे जो विद्यार्थी वो पीसीएस की, उन्होंने भी लेखपाल के लिए आवेदन किया।
यानी कि सामान्य ग्रेजुएट के लिए कोई भर्ती यहाँ वहाँ से निकली ही नहीं है और ज़्यादातर जो क्राउड है, ज़्यादातर जो कंपटीशन है इस बार लेखपाल भर्ती में बढ़ गया है और काफ़ी दिन बाद ये भर्ती आई है। और उत्तर प्रदेश में अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं वो भी आवेदन बहुत करते हैं। हालांकि उनका चयन सामान्य कैटेगरी जो होता है, जनरल कैटेगरी, उसी में होता है। ओबीसी और एससी में वो दखल नहीं दे पाते। खैर, तो कट ऑफ की बात तो हम लोगों ने कर लिया, सुरक्षित स्कोर की बात हमने कर लिया। वो कट ऑफ नहीं कहेंगे उसको, केवल और केवल सुरक्षित स्कोर कहेंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, कुछ भी देते हैं, स्तरीय टेस्ट सीरीज देते हैं, उसमें आप 75 प्लस कर रहे हैं और जो मैथ है, जो मैथ में अगर आप अच्छा कर रहे हैं बहुत, तब आपका जो चयन है वो हो जाएगा। इसके बाद में अगर विद्यार्थियों को एक और क्वेश्चन है कि क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, तो हाँ बिल्कुल, लेखपाल भर्ती में होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है और फिर होम में ही होकर रह जाता है और ज़्यादातर उसकी तहसील तो नहीं देते हैं, सामान्यतया आपके ज़िले की अगल बगल की तहसील सबसे पहले दे देते हैं। और ट्रेनिंग कहाँ होती है, ये भी क्वेश्चन है विद्यार्थियों का कि ट्रेनिंग क्या जो लेखपाल में जैसे चयन में नाम आ गया तो ट्रेनिंग होती है या नहीं होती है। ट्रेनिंग तो होती है इन छात्रों की, लेकिन ट्रेनिंग होती कहाँ है, ऐसा नहीं है। इसके लिए अलग से कोई संस्थान बनाया गया और ट्रेनिंग का आज जिस जिले में आपकी पोस्टिंग होगी उसी जिले में जो जिला मुख्यालय होता है वहीं पर आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन कहीं पर इन विद्यार्थियों की 3 महीने की ट्रेनिंग करवाने के बाद में इनको बस्ता दे दिया जाता है या गांव दे दिया जाता है। कहीं पर 6 महीने के बाद में बस्ता दे दिया जाता है, कहीं पर 8 महीने के बाद में बस्ता दे दिया जाता है और ट्रेनिंग के बाद में ही वेतन भी मिलने लगता है। और हालांकि पूरा वेतन तो नहीं मिलता है, लगभग 20,000 आपको वेतन मिलेगा, 20-21,000 वेतन मिलेगा ट्रेनिंग के समय। 2019 में लगभग 19,000 जो है वेतन ट्रेनिंग के समय ही दिया जाता था। और एक और क्वेश्चन था विद्यार्थियों का, क्या इसके बाद में कोई परीक्षा होती है? हाँ होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में इन विद्यार्थियों की परीक्षा भी एक ली जाती है। ट्रेनिंग में जो पढ़ाया जाता है और सामान्यतः विद्यार्थी पास हो जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन है विद्यार्थियों का कि क्या अलग अलग जिलों की बनेगी कट ऑफ? तो चूंकि पिछली बार जो कट ऑफ बना था वो अलग अलग जिलों का अलग अलग बना था, जैसे कि बहुत बाउंड्री के या सुदूर क्षेत्र के जो भी ज़िले थे वहाँ की जो कट ऑफ वो कम गई थी और जो बड़े महानगर टाइप के जो ज़िले थे या विकसित जहाँ पर छात्र ज़्यादा रहते हैं, कंपटीटर ज़्यादा रहते हैं, वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी। तो ऐसा इस बार होने के चांसेस नहीं है, चूँकि ना तो विज्ञापन में जानकारी दी गई है कि किस ज़िले में कितने पद हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। कॉमन परीक्षा हो रही है और जो मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाया गया है उसमें भी नहीं बताया गया किस ज़िले में कितनी सीट है, आप किस ज़िले के लिए आवेदन करेंगे। हो सकता है कि जब विद्यार्थियों का चयन हो जाएगा उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अन्य देशना पत्र वगैरह बहुत सारे फॉर्म फिल करने होते हैं, उसमें वरीयता पूछी जाए। और तो मुझे लगता नहीं है ऐसा कि इन चूँकि जो नोटिफिकेशन में जब जारी नहीं किया गया है और न मेंस में बताया गया है तो अलग अलग जिलों की जो कट ऑफ है वो नहीं बनेगी। नहीं तो विद्यार्थी बाद में चैलेंज भी कर सकते हैं कि हमको पहले से पता होता तो हम उसी जिले के लिए आवेदन करते, यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा चली गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है और मुझे लगता है कि इस बार जो है कॉमन कट ऑफ बनेगी। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।